आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पावर, और पावर के साथ ही हमने एक हिंदी में शब्द भी लिखा है, शक्ति। क्योंकि आपके हमारी दिनचर्या में ये पावर शब्द भी बहुत इस्तेमाल होता है, शक्ति शब्द भी बहुत बार इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोनों ही देखिए एक अलग अलग भाषाओं के एक अर्थ बताते हैं। इंग्लिश में पावर कह दिया जाता है, हिंदी में शक्ति कह दिया जाता है। अर्थ दोनों के ही एक समान है, क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। अक्सर हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जितनी भी चर्चाएं करते हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से, आत्मा से और प्रकृति के 3 गुणों से संबंध होता है। ये 3 सत्ताएं एक नित्य हैं। इन 3 सत्ताओं का कभी भी किसी भी क्षण ह्रास नहीं होता। इनका कोई कारण भी नहीं है, इनको किसी ने बनाया भी नहीं है। ये तो एक प्रभाव में चलते आ रहे हैं। यानी कि ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, भले ही ये अपने आप में देखिए जड़ माने जाते, इन जड़ पदार्थों का अपना अपना एक स्वभाव होता है, और वो स्वभाव अपने आप में नित्य बना रहता है। अब देखिए आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र हैं। मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, माइक्रोवेव ओवन है, फ्रिज है, गीजर है। इन सभी यंत्रों का देखिए एक अलग अलग स्वभाव होता है। उस स्वभाव के अनुसार ही वो यंत्र अपना कार्य करते हैं। यानी शक्ति तो अदृश्य रूप से एक ही है। अब फ्रिज में वो शक्ति जाती है तो फ्रिज में पानी को वो ठंडा कर देती है। वही शक्ति जब गीजर में जाती है तो उस पानी विशेष को गर्म करती है। उनके हमने अर्थ उतने उतने एक भावार्थ रूप में समझने हैं कि हमें भगवान, आत्मा जो एक चेतन सत्ताएं हैं, इनकी शक्तियों का हमें बोध हो जाए। इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों की जो अपने आप में जो एक स्वभाव है, उन शक्तियों का कहो, यंत्रों का कहो, किसी भी शब्दों से देखिए, तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है, सतोगुण का अलग स्वभाव है। इसी तरह आपके बारे देखिए, इन 3 गुणों से ही आपके बारे 3 शरीर भी बने हैं। अब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए एक साधारण मनुष्य है, साधारण बुद्धि के स्तर पर, केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपने जीवन पर अपने कार्य करता हुआ दिखाई देता है, और इसी के ही एक सुखों के लिए कहो, यानी कि स्थूल शरीर को ही अपने मिले हुए जीवन में महत्व देता है। उसको इस बात का बोध ही नहीं रहता कि मरने के बाद, यानी कि जब स्थूल शरीर की देखिए मृत्यु हो जाती है, अक्सर इस बात को तो देखिए सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं कि शरीर कोई भी हो, उसका अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु और जन्म में एक छोटा सा ही भेद है। भेद क्या है? जैसे ही उस भौतिक यंत्र में से को देखिए, आपका हमारा शरीर भी तो एक यंत्र है। अब इस यंत्र में तब तक कार्य होते हुए दिखाई देते हैं जब तक उसके भीतर एक शक्ति रहती है। अब शक्ति को देखिए हम चेतन शक्ति भी कह सकते हैं, विद्युत शक्ति भी मान सकते हो। किसी भी प्रकार की देखिए एक शक्ति रहती है, चाहे उसको आप पावर को हो, शक्ति को, सब ये एक ही शब्द है। देखिए मैंने बार बार कहा कि मेरी चर्चाओं में जैसे जैसे हम उदाहरण देंगे, उसका अभिप्राय केवल वहीं तक होता है कि हमें शास्त्रों की बातों का बोध हो जाए। जब तक हम ज्ञान में स्थिति में नहीं आते, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि आपकी हमारी आत्मा सभी की सभी आत्मा ये ज्ञान स्वरूप है, चेतन है। अब देखिए चेतन सत्ता एक साधारण चेतन मानी जाती है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों की जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप कहेगी। आनंद स्वरूप कहीं नहीं कहा गया। आनंद स्वरूप केवल परमात्मा को कहा जाता है। अब आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है, और ज्ञान क्योंकि नित्य बना रहता है। अब प्रकृति के 3 गुणों को तो देखिए जड़ कहा जाता है। अब जड़ का अभिप्राय क्या है?
कि जो आत्मा में गुण है वो जड़ में है ही नहीं। जड़ में अपने आप किसी भी प्रकार की एक क्रिया संभव ही नहीं है। शास्त्रों में एक विशेष बात समझाई गई है कि भौतिक यंत्र हो या चेतन, इन दोनों की ही अलग अलग शक्तियों के एक स्वभाव है। अब जड़ यंत्र में देखिए सबके स्वभाव जैसे जैसे एक प्रभाव में अनादिकाल से एक चलते आ रहे हैं। अब जैसे जल का एक अलग स्वभाव है, अग्नि का एक अलग स्वभाव है, उनके स्वभाव में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, तभी आपको बात एक मूल रूप से सूक्ष्म रूप में समझ में आ जाएगी। अब देखिए भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उनके गुणों के स्वभाव में किसी भी प्रकार का कभी भी परिवर्तन अपने आप में नहीं आता। देखिए किसी के दूसरे के प्रभाव से परिवर्तन आ सकता है। अक्सर मैं देखिए एक चाय बनाने का उदाहरण देता हूँ कि देखिए अग्नि के संग में जब जल आता है तो जल में उबाल आता है। जब हम देखिए घरों में चाय बनाते हैं, अब जब उबाल आता है फिर हम उसमें पत्ती, चीनी, दूध वगैरह डालते हैं। और यदि आपका हमारा विचार बदल जाता है कि अभी चाय नहीं पीनी, तो हम उस जल को अलग कर देते हैं। अग्नि नीचे से गैस या जो भी चूल्हा है, यहाँ से भी अग्नि आ रही थी, उसको हम बंद कर देते हैं। अब हम कुछ मिनटों बाद पाएंगे कि वो जो जल गर्म हो चुका था, उस अग्नि के संग के कारण अब वो पुनः अपने स्वभाव में अपने आप ही लौट आता है। देखिए एक एक शब्द पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, केवल उससे जो संग था उसको असंग करना है। तो वो अपने आप ही वो जो गर्म था, भाप उड़ रही थी, उसमें उबाल आ गया था, वो अपने आप ही 5 मिनट 10 मिनट में अपने आप ही वो एक ठंडा हो जाता है, अपने मूल स्वभाव में लौट आता है। हमें अब कोई भी उसमें प्रयास नहीं करना होता। जबकि एक चेतन सत्ता जो कि आप और हम देखिए आत्माएं हैं, इसका भी एक अलग स्वभाव है। स्वभाव का मतलब क्या है कि हम ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान आपका हमारा एक निजी दिव्य गुण है। इस गुण पे देखिए आवरण आ जाता है। आवरण का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा ज्ञान अलग अलग स्थितियों में देखिए वो अज्ञानता में बदल जाता है, धुंधली स्थिति में चले जाता है, भ्रम की स्थिति में आ जाता है। तो ये अपने आप होता नहीं है। देखिए शब्दों पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए कि परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप है। अभी हमने बताया कि आनंद में ज्ञान नित्य रहता है और ज्ञान अपने आप में नित्य रहता है। अब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये अपने आप में जड़ हैं, इनका अलग अलग स्वभाव है। इनके स्वभाव में देखिए क्रिया तभी दिखती है। देखिए जड़ में तो अपने आप कोई क्रिया संभव ही नहीं है जब तक उसमें कोई शक्ति कहो या एक चेतन सत्ता एक प्रवेश नहीं होता। तब तक वो जड़ यंत्र में जो एक स्वभाव है उसका, उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती। आपके हमारे घरों में देखिए फ्रिज है, अब उसमें एक बिजली का प्रवाह आता है। अब बिजली के प्रवाह को आप चेतन सत्ता से जोड़ सकते हो। इसी तरह आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं, वो स्थूल शरीर तब तक ही कार्य करता है जब तक उसमें आत्मा परमात्मा की एक चेतन सत्ता रहती है। यानी कि जब तक उसमें वो एक शक्ति बनी रहती है। अब आत्मा को आप शक्ति समझो, और ये शक्ति सदा ही निर्गुण निराकार रूप में रहती है, ये आपको में दिखाई नहीं देती। अक्सर कितने ही आज तक इस पर देखिए एक शोध किए गए कि आत्मा को कैसे देखा जाए। ये देखने का एक विषय ही नहीं है। गीता में तो विशेष रूप से इसके गुण बताए गए हैं, लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके हमारे स्थूल आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन ये एक शक्ति एक विद्यमान बनी रहती है। तभी तो जैसे ही स्थूल शरीर में से देखिए आत्मा निकलती है तो ये शरीर पुनः जड़ हो जाता है।
जिसका हम देखिए फिर दाह संस्कार करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ लाती हैं, उसको मृत्यु भी कह दिया जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में क्या होता है कि आपके हमारे भीतर जो एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, इन सभी बातों पे देखिए हम प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं। लेकिन आज हमारा जो मुख्य एक चर्चा का केंद्र चल रहा है, वो एक शक्ति के ऊपर चल रहा है। क्योंकि भौतिक पदार्थों में जो जो शक्ति है, जैसा जैसा उसका स्वभाव है, वो अपने आप ही देखिए एक निजी सत्ता में बना रहता है। उसमें कोई एक परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक वो दूसरे स्वभाव वाले पदार्थ का संग नहीं करता, जिसमें अभी हमने चाय का उदाहरण दिया था। अब आत्मा का स्वभाव बिगड़ क्यों जाता है? देखिए, परमात्मा का स्वभाव तो कहीं भी नहीं कहा गया कि परमात्मा का स्वभाव बिगड़ गया। अब हमें विचार करना होगा कि आत्मा का स्वभाव बिगड़ क्यों जाता है। देखिए, आत्मा को एक देशीय कहा गया है, जैसे परमात्मा को सर्वदेशीय कहा जाता है। परमात्मा को एक सर्वज्ञ भी कहा जाता है, सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है, जबकि आत्मा को एक देशीय कहा जाता है। एक देशीय का अभिप्राय यह होता है कि एक स्थान पे आत्मा है तो वो दूसरे स्थान पे आत्मा नहीं है। और दूसरी बात, मनुष्य की यानी कि आत्मा को केवल अल्पज्ञ कहा जाता है। हम सब कुछ नहीं जानते, अपने बारे में जानते हैं, जबकि परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। परम शब्द केवल एक सर्वोच्च सत्ता के लिए कहा जाता है। परमात्मा मेरी आत्मा को भी जानते हैं, आपकी आत्मा को भी जानते हैं, वो सभी आत्माओं को जानते हैं। परमात्मा की तो देखिए एक निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति है, जो एक सर्वव्यापी सत्ता है। वो आत्मा के भीतर भी है, आत्मा के बाहर भी है। इसी तरह परमात्मा के लिए एक सगुण साकार कहा जाता है, जो कि एक आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की एक सगुण साकार रूप में रहते हैं। और उसी सत्ता से ही फिर विभिन्न अवतार होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया और हमें मानना चाहिए। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए, हम पढ़ते हैं ना कि राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, ऐसे कितने ही अवतार हुए। इन अवतारों की जरूरत क्यों पड़ती है? पशुओं को समझाने के लिए नहीं। देखिए, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, वो तो अपने स्वभाव में जी ही रही है, जैसे जैसे उस शरीरों के स्वभाव है। अब कुत्ता अपना स्वभाव थोड़ी बदल सकता है, लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्वभाव बदल लेता है। बदल क्यों लेता है? क्योंकि वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उनका अलग अलग अमर्यादित रूप से संग कर लेता है। संग करने का अभिप्राय है कि वो एक माया के जो एक आकर्षण है, वो तो अपने आप में एक जड़ है। जब हम चेतन स्वरूप होते हुए परमात्मा के सम्मुख नहीं होते, हम माया के सम्मुख हो जाते हैं, विषय भोगों में लिप्त होने लगते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा जो एक ज्ञान है, वो धुंधली स्थिति में आता है। इसका अभिप्राय क्या है? जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको परस्पर 10 गुना अच्छा इसलिए तो कहा गया है। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है, रुकने से जोड़ा जाता है, निंद्रा से जोड़ा जाता है, अनीतिगत कार्यों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। देखिए, तमोगुण के अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ बन जाते हैं। इसी तरह रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है, स्त्री पुरुष के आकर्षण से भी जोड़ा जाता है, जबकि सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब तक आपके हमारे भीतर में ज्ञान की स्थिति बनी रहती है, तब तक मनुष्य के जीवन में एक सही सही स्थिति बनी रहती है, सुखमय स्थिति बनी रहती है। सत्वगुण को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है और साथ में सुख से भी जोड़ा जाता है, जबकि रजोगुण को देखिए अल्पकालिक सुख से तो जोड़ा जाता है, लेकिन उसको साथ साथ एक दुख से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए कोई भी सुख है, वो धीरे धीरे वो घटायमान होता है, फिर वो दुख का कारण बनता है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए, व्यवहार में, दिनचर्या में, अक्सर इन पर जब आप गहन चिंतन करोगे, तो आप पाओगे कि जो जो हम वीडियो में जिन बातों पे हम चर्चा करते हैं, वो आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा है, कोई नई बात नहीं है।
शास्त्रों में एक कर्मबद्ध तरीके से ये सभी बातें बताई गई, लेकिन मनुष्य इन सभी बातों पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं देता। बार बार क्यों कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो? इसका अभिप्राय है कि हम सत्वगुण का संग करते हुए ज्ञान में स्थिति में रह सकते हैं। सत्वगुण में जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो हमें उस विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा है, वो आनंद स्वरूप सत्ता है, उस आनंद स्वरूप सत्ता को ही तो सच्चिदानंद कहा जाता है। आनंद में चित्त यानी कि ज्ञान नित्य बना रहता है और ज्ञान अपने आप में नित्य है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो हमें आनंद की भी प्राप्ति होती है और आपका हमारा जो एक ज्ञान है वो नित्य बना रहता है। लेकिन जब जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं, हम माया के सम्मुख होते हैं, तो माया के सम्मुख होते ही हम जिस जिस गुण में चले जाते हैं या जिस जिस गुण का जैसा जैसा संग करते हैं, फिर उस संग का रंग आपके मारे एक आत्मा के ऊपर एक सहज ही दिखने लगता है, उसका स्वभाव बदलने लगता है। स्वभाव बदलने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी आत्मा का जो कारण शरीर में जैसी जैसी वो जो स्थितियां बनती हैं, देखिए आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये अंदर की स्थिति है, अंतःकरण की स्थिति है। अब स्थूल शरीर संग करता है और सूक्ष्म शरीर मानसिक स्तर पर चिंतन करता है। जैसा जैसा हम संग करते हैं और उस पर देखिए फिर चिंतन होता है। सत्संग साधारणतः मनुष्य बेमन से करता है, इसलिए उस पर चिंतन नहीं हो पाता। देखिए चिंतन कब होता है? जब हम पहले स्थूल शरीर के स्तर पर संग करते हैं श्रद्धापूर्वक। इसलिए तो बार बार कहा जाता है श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धापूर्वक सत्संग करने पे ही फिर बाद में हम उसका मनन कर सकते हैं और मनन करते करते वो कार्य शरीर में जो पहले के अज्ञानता के बुरे संस्कार होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं और शुद्ध संस्कार, शुभ संस्कार, ज्ञान के संस्कार वो बनने लगते हैं। अब ज्ञान का तो आत्मा क्योंकि स्वयं ज्ञानवान है तो इसलिए आत्मा पर कोई आवरण नहीं होता। और जब जब हम देखिए रजोगुण और तमोगुण का संग करते हैं तो उनका जो एक आवरण है, देखिए तमोगुण का आवरण को मल कहा जाता है। मल शब्द एक निंदनीय शब्द है। हम सुबह उठकर देखिए मल त्याग करने जाते हैं, उसका त्याग किया जाता है, उसको हम रखते नहीं है। ये सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ समझो। इसी तरह रजोगुण को धुंध से जोड़ा गया है, धुंधली स्थिति बनती है। हम भोगों में जब लिप्त होते हैं तो धुंधली स्थिति है। धुंध का अभिप्राय क्या है कि हमें इन पदार्थों का कितना मर्यादा में संग करना है। जब हम अमर्यादित ढंग से इनको स्वाद में रस बुद्धि लेकर रजोगुण में करते हैं तो आपका हमारा ज्ञान एक मूल स्थिति से धुंधली स्थिति में आता है। धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अब परमात्मा तो देखिए सत्वगुण में ही हमें भाषित होता है। जब हम सत्संग करते हैं तो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कुछ कुछ हमें समझ में आता है। और जब मनुष्य सत्वगुण से नीचे धुंध की स्थिति में आता है तो फिर उसको देखिए सत्वगुण ही नजर नहीं आता। तो परमात्मा तो एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। ये देखिए अलग अलग सत्ताओं की अलग अलग शक्ति है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है और ये जो माया है, जब माया के गुण हैं, इनको जड़ कहा जाता है। लेकिन इस जड़ में भी क्रमशः तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है, एक समझाने के लिए सापेक्ष दृष्टिकोण से, जिसको अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और समझने के लिए ही परमात्मा को 1000, ये 10 गुना का परस्पर संबंध समझाने के लिए कि हमें किसमें अधिक लाभ है। हमें नीचे गिरने में लाभ नहीं है, हानि है। हमें परमात्मा की ओर सम्मुख होने में लाभ ही लाभ। लाभ क्या है कि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं हमें आनंद भी मिलता है और आपका हमारा जो अपना निजी गुण ज्ञान का वो भी बना रहता है। फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम माया से सम्मुख हो जाते हैं और परमात्मा के विमुख हो जाते हैं। तो आपका हमारा ज्ञान सतोगुण की स्थिति होती है तो लगभग ज्ञान थोड़ा थोड़ा बना रहता है। रजोगुण में धुंधली स्थिति होती है और तमोगुण में गिरते ही अज्ञानता आ जाती है। अज्ञानता के कारण तो मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है, क्योंकि किए गए कर्म का हमें फल मिलता है।
अब मनुष्य को पता है आज मैं अगर एक का सिक्का उठा रहा हूँ, कुछ समय बाद मुझे एक के सिक्के का जो मैंने सुख लिया वो मुझे 10 के सिक्के लौटाने पड़ेंगे, दंड भी देना पड़ेगा। तो फिर मनुष्य ऐसा काम क्यों करेगा? ये तो हानि का काम है। यानी कि तमोगुण में हम जब जब कोई पाप कर्म कर जाते हैं, उसका हमें देखिए दुख रूपी एक सजा मिलती है, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है, ये दंडमयी जोनि है। ये 80 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, इनमें दंड मिलता है, दुख मिलते हैं। वो तो परमात्मा की देखिए एक दया भाव रहते हैं कि परमात्मा ने उनको बुद्धि के स्तर पर अचेत रखा है। जैसे आपके हमारे दांतों में कोई दर्द होती है या कान में दर्द होती है या कहीं कोई असहनीय दर्द होती है, ये दर्द का अभिप्राय देखिए दुख से लिए जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, उस हिस्से विशेष के आसपास हमें एक टीका लगा देता है, इंजेक्शन लगा देता है, सुन्न कर देता है। सुन्न का मतलब अचेत से है, तो फिर हमें उस दर्द से थोड़ी राहत मिल जाती है, हमें बोध नहीं होता कि उस स्थिति विशेष में दर्द है। इसी तरह ये नीचे की जोनियों में जितने भी जीव हैं, उनको बोध नहीं रहता। हमें आपको एक समय का भोजन नहीं मिलता तो हम हाय तौबा मचा देते हैं, विचलित होते हैं। अब नीचे की जोनियों के जीवों को 2 दिन 4 दिन खाना नहीं भी मिलता तो प्रकृति में वो अपना जीवन बिताते। इन सभी स्थितियों पर हमें थोड़ा चिंतन करना होगा। मिले हुए जीवन में आपको में चिंतन करने की एक समर्थ है, क्योंकि मनुष्य योनि में आपको में एक विकसित बुद्धि दी है। और उस विकसित बुद्धि में जब जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, सात्विक बुद्धि रखते हैं, तो आपके हमारे भीतर एक विवेक शक्ति जागने लगती है। इस विवेक शक्ति को हम जितने जितने अंश में जगाते जाते हैं, फिर उतने उतने अंश में हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं। ये विवेक शक्ति जब पूर्ण रूप से जग जाती है, इसका अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में जब अज्ञानता के संस्कार, भोग विषयों के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, हम पूर्ण ज्ञान की स्थिति में आते हैं, पूर्ण विवेक शक्ति जाग जाती है। तब ऐसी स्थिति को ही कहा जाता है कि कारण शरीर समाप्त हो गया। जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है तो स्थूल शरीर जब कभी भी देखिए उसकी मृत्यु आती है, क्योंकि वो तो एक सीमित सांसें लेकर आए, उसकी जैसे ही मृत्यु होगी तो फिर आपका मेरा जन्म मरण का कोई कारण नहीं होगा, वो कार्यशील तो समाप्त हो गया। अब कार्यशील समाप्त हो गया, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो आत्मा परमात्मा के सानिध्य में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करती है। जब तक हम माया के बंधन में रहते हैं तो आपको हमें भौतिक शरीर की प्राप्ति होती है। भौतिक शरीरों में 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। कर्मों के आधार पे आपको हमें फिर शरीर मिलते हैं। शरीर मिलते क्या हैं? ये आत्मा, परमात्मा और ये जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये नए स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए माता के गर्भ में आके कोई बना बनाया अंदर शरीर नहीं होता, उस शरीर की एक प्रक्रिया आरंभ होती है। इन सभी बातों पर हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाते हैं, इसलिए मैंने आज की चर्चा में देखिए कोई विषय ना होते हुए भी इस पावर को कहो, शक्ति को कहो, चेतन सत्ता को कहो, इन सभी स्थितियों पर थोड़ा हमें विचार करना होगा। जैसे जैसे हम इस पर गहन चिंतन करते हैं तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, आपके हमारे 3 शरीरों का क्या क्या स्वभाव है, आत्मा की क्या स्थिति है, परमात्मा की क्या स्थिति है, ये सभी कड़ियाँ जब आपको में यथार्थ रूप में यानी कि वास्तविक रूप से ये कड़ियाँ, ये ज्ञान समझ में आ जाता है, तो फिर मनुष्य की परमात्मा से एक सहज ही प्रीति बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है। तो आपका हमारा एक परमात्मा की ओर आध्यात्मिक साधना सहज ही आरंभ होती है। जब एक यात्रा आरंभ हो जाती है तो फिर उस दिशा विशेष की ओर हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसी स्थिति विशेष आती है जब हम पूर्ण स्थिति को परमात्मा को पा लेते हैं। बस इतनी सी स्थिति को हमने देखिए एक समझना है, साधना करनी है, क्योंकि ये सभी स्थितियां केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि का एक अवसर कहा गया है। इस मिले हुए अवसर का हमें लाभ उठाना होगा। लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी ज्ञानमय स्थिति में लौटना होगा। आत्मा के ऊपर जितने भी ये जो आवरण हैं, मल विक्षेप के जो आवरण हैं, इनको समाप्त करने होंगे। ये समाप्त होने पे आत्मा मूल ज्ञान में आ जाती है।
तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। जैसे स्थूल शरीर तामसी है, विषय भोग तामसी और राजसी है, उनका सजातीय संबंध है। तभी तो आपके हमारे स्थूल शरीर सहज ही विषय भोगों की ओर एक आकर्षित होते हैं। और उसको रोकने के लिए हमारे पास सत्वगुण की एक ब्रेक है, सत्संग की लगाम है। ज्ञानमय स्थिति में जब हम स्थित होते हैं तो फिर हम उस जड़ पदार्थों का केवल उतना ही अंश में, यानी कि आवश्यकताओं सा कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ये सब स्थितियां आपके हमारे ज्ञान पे निर्भर करती है। और ज्ञान तब तक बना रहता है जब हम परमात्मा की सुमुखता रखते हैं, सत्संग करते हैं, यानी कि प्रकृति का सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लेते हैं। और रजोगुण फिर अपने आप ही मर्यादा में रहता है। रजोगुण में जब हम मर्यादा में रहते हैं तो फिर तमोगुण में गिरने की संभावना ही नहीं रहती। ये सभी स्थितियां एक दूसरे से घुली मिली सी हैं, जुड़ी हुई हैं। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा और अपनी मिली हुई शक्ति को कहो, परमात्मा की जो एक सर्वव्यापी सत्ता है, इन सभी स्थितियों को हमें एक ज्ञानपूर्वक समझना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई मन में सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी स्थितियों का वर्णन कर सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।